जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष शेठ और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर जी के गुरु। और आज आपके लिए लेके आया 22 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर क्लास। तो क्लास में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। यह रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। पर उससे पहले यही कहना चाहूँगा, सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले, तो आप इसे प्लीज़ नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आप इसे दोबारा रिवाइज कर सके। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य की सरकार ने 20,000 लीटर मुफ्त जल योजना शुरू की है? तो डी आंसर सही रहने वाला तेलंगाना राज्य ने यहाँ पर 20,000 लीटर मुफ्त जल योजना शुरू की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रख लेना है। इस योजना के तहत गांव के लोगों को घर घर तक मुफ्त में जल या पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तेलंगाना के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग पीने के पानी के लिए किलोमीटर तक दूर पैदल चलना पड़ता है। इसे देखते हुए सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे तेलंगाना के बारे में, तो ये भी आपको याद रख लेना है। तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है, यहाँ पर मुख्यमंत्री जो कि है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से। और तमिली साई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर है। वर्तमान में 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी और मुख्य न्यायाधीश है हेमा कोहली। और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है हिरण जीका। और राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर यानी पलापिता। और राजकीय वृक्ष है जम्मी चेठा। और 4 पड़ोसी राज्य है इसके, तो उनका नाम है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश। और लोकसभा की जो सीट है वो 17 और राज्यसभा की 7 तथा 119 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो ये है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में पहली हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण की सुविधा का उद्घाटन किया है, हैदराबाद में किया है। तो किस कंपनी ने निर्माण किया है? तो ए आंसर सही रहने वाला, DRDO ने इसका निर्माण किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, ये भी आपको याद रख लेना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT का परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। और अमेरिका रूस के बाद भारत तीसरा यह परीक्षण करने वाला देश बना है। और हाइपरसोनिक विंड टनल में व्यापक स्पेक्ट्रम और हाइपरसोनिक यहाँ पर प्रवाह का अनुकरण करने की क्षमता होती है। और यह भविष्य में एयर स्पेस एवं रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में मदद करेगा। तो DRDO ने किया है, तो DRDO के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हिंदी अनुवाद है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली इसका मुख्यालय जी सतीश रेड्डी यहाँ के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किस कंपनी ने भारत का पहला ग्रेफिन पाउडर प्लांट लगाया है? तो ISWP ने यहाँ पर ग्रेफिन पाउडर का पहला प्लांट भारत में लगाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टाटा स्टील की कंपनी की सहायता से ISWP ने तार कंपनी है, तो भारत में इन्होंने पहला ग्रेफिन पाउडर प्लांट का लगाया है यहाँ पर भारत में। और इस पाउडर का प्रयोग लोहे तथा स्टील में जंग ना लगने के लिए होता है। तो ग्रेफिन एक परमाणु के बराबर की एक पतली झिल्ली होती है। इसमें कार्बन परमाणु हनीकब क्रिस्टल लेट्रिस में अत्यंत सघन रूप में पैक होते हैं। और इसका ग्रेफाइट और ग्रेन और इन जोड़कर बनाया जाता है। तो इसके कारण होगा क्या कि भारत के में जो स्टील या लोहे की कंपनी है, तो उन्हें अपने लोहे को शुद्ध तथा और उसमें जंग विरोधी बनने के लिए विदेश में यहाँ पर लोहे को पहुँचाना नहीं पड़ेगा और यहीं भारत में उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। द बेस्ट फीफा मैन के कोच 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये आंसर सही रहने वाला, जुर्गेन क्लोप ने यहाँ पर ये खिताब जीता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले। द बेस्ट फीफा मेंस 2020 का खिताब जुर्गेन क्लोप ने जीता है तथा इंग्लैंड की लूसी ब्राज ने यहाँ पर फीफा बेस्ट वीमेंस प्लेयर 2020 का पुरस्कार जीता है तथा मेंस में रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने यहाँ पर फीफा मेंस 2020 द ईयर पुरस्कार जीता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं फीफा के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूरे विश्व में जो फुटबॉल को रेगुलेट कराता है फीफा कराता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है।
और स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जियानी इन्फेंटिनो यहाँ के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, नोट डाउन कर लेना, ताकि आप उसे अच्छी तरीके से याद कर सकें। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया। तो बी आंसर सही रहने वाला 20 दिसंबर को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में मनाया गया। तो इस तरीके के दिवस के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो उसको लेकर मैंने ऑलरेडी 1 मिनट 80 सेकेंड की यहाँ पर वीडियो बना रखी है, ताकि उसमें सारे दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस है। तो डिस्क्रिप्शन में आप उसकी लिंक चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये बी आंसर सही रहने वाला, कानपुर में यह स्थापित किया जाएगा और यह होगा भारत का पहला चमड़ा उद्योग पार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रख लेने हैं। कानपुर के रमईपुर में यहाँ पर 5,850 करोड़ रुपए का निवेश के साथ मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा और पार्क मेगा लेदर क्लस्टर प्रोडक्ट का हिस्सा होंगे, जिसमें 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा करेगा। और कानपुर में इस मेगा लेदर क्लस्टर के साथ उत्तर प्रदेश राज्य लेदर पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो ये रहा हमारा अगला यानी सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में अमित पघाल ने कौन सा पदक जीता है। तो बी आंसर सही रहने वाला, स्वर्ण पदक जीता है अमित पघाल ने 2020 के विश्व कप मुक्केबाजी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। भारत के मुक्केबाज अमित पघाल ने यहाँ पर जर्मनी के कोलोन में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अमर सिंह कॉलेज यूनेस्को पुरस्कार 2020 जीता है, तो यह किस शहर में स्थापित है। श्रीनगर में है, यूनेस्को का पुरस्कार मिला है अमर सिंह कॉलेज को। तो अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में स्थापित है, जिसे अभी वर्तमान में यूनेस्को पुरस्कार 2020 जीता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं यूनेस्को के बारे में, ये भी आपको पढ़ लेना होंगे। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और हिंदी अनुवाद है संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। आंद्रे ओजेन यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष है। तो आपको याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत सरकार ने देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किस मिशन को शुरू किया है। तो ये आंसर सही रहने वाला, ब्रांड इंडिया नाम का एक नया मिशन शुरू किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ब्रांड इंडिया के तहत भारतीय